सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं बौद्धाचार्य डॉक्टर एस.एन. बौद्ध, नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से आज मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें धर्म ग्रंथ शामिल है। जिसमें जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित धर्म ग्रंथ रामायण, महाभारत या भगवत गीता जिसको बोलते हैं, और तीसरा जो है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो इन तीन धर्म ग्रंथों के बारे में तुलनात्मक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें कौन सा वास्तविक है, इतिहास है और कौन से काल्पनिक है। किस धर्म ग्रंथ को पढ़ने से हमारे समाज का, हमारे देश का भला होता है और किसको पढ़ने से हमारा या हमारे समाज के, हमारे देश का कोई भला नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम रामायण की, जिसे सबसे पुराना धर्म ग्रंथ माना जाता है। उन वेद पुराण रामायण भगवत गीता को छोड़ करके, वेदों को छोड़ करके रामायण की बात आती है। जो रामायण को सबसे पुराना धर्म ग्रंथ बताते हैं कि जो हजारों साल पहले लिखा गया था, जबकि इसका इतिहास में देखते हैं तो इसका कोई भी इतिहास नहीं मिलता है। बुद्ध काल में या बुद्ध के समय में जाते हैं, सम्राट के अशोक की शिलालेखों में जानते हैं, तो वहाँ कोई भी इसका इतिहास नहीं मिलता है। दूसरी बात, इसके जो लेखक की बात करते हैं वाल्मीकि जो आज काफ़ी लोग वाल्मीकि समाज के लोग कहते हैं कि वाल्मीकि समाज शूद्र समाज के थे, जबकि इसका इतिहास में कहीं जानकारी नहीं मिलती कि वो शूद्र समाज के थे। अगर शूद्र समाज के थे भी तो उन्होंने शूद्रों के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया, ऐसा कोई लेख नहीं लिखा जिससे उन शूद्रों का भला होता है। उस रामायण में भी शूद्रों के साथ भेदभाव ही लिखा गया है। रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा उसमें भी शूद्रों के साथ भेदभाव ही लिखा गया है और उसके अंदर बड़ी व्यवस्था जारी है। जहाँ तक बात करते हैं उस रामायण के मेन पात्र राम की बात करते हैं, राम ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे समाज का भला होता है, देश का भला होता है। उस समय भी जातिवाद चरम सीमा पर दिखाया गया था और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वहाँ भी उसमें जो लिखा गया है कि राम चारों भाई तो विश्वामित्र के आश्रम में पढ़ने जाते हैं, लेकिन सीता कहाँ पढ़ने गई थी कोई जानकारी नहीं है। या महिलाओं के लिए कोई ऐसा स्कूल नहीं था, कोई ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं था जहाँ वो पढ़ने जाती थी। या शूद्र कहाँ पढ़ने जाते थे, उनके लिए पढ़ने के लिए क्या स्थान था। ब्राह्मणों को शास्त्रों की शिक्षा और क्षत्रियों को शस्त्र चलाने की शिक्षा दिया जाता था। इसके अलावा महिलाओं और शूद्रों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। और जैसा कि उन्हीं धर्म ग्रंथों में देखा जाए, उसी रामायण में देखा जाए, तो वहाँ पर किस प्रकार से ढोल गवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना की अधिकारी और सापत ताड़स परस कहता विप्र पूजस गावे संता पूजे ही विप्र शील गुणहीना शूद्र ना गुणगन ज्ञान पर बिना। तो किस प्रकार से उन्होंने उस धर्म ग्रंथों में ही विप्रों की, ब्राह्मणों की बड़ाई किया गया है कि वो कितना भी दुराचारी हो, दुष्ट हो, अधर्मी हो, पापी हो, लेकिन उसकी पूजा करें और शूद्रों की पूजा ना करें। शूद्र से मतलब जो आज संवैधानिक भारत में है OBC SC ST, तो वो पूजनीय नहीं है। इस प्रकार से उससे समाज का कोई भला नहीं होता है, समाज में विघटन फैलाया गया है। इसीलिए पेरियार रामास्वामी नायकर ने सच्ची रामायण लिखा, जिसके ऊपर इन ब्राह्मणवादियों ने बवाल खड़ा किया। और उसी रामायण को पेरियार ललित सिंह यादव ने अपने हिंदी भाषा में अनुवाद करके लिखा, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जिसमें वो जीत गए कि रामायण काल्पनिक महाकाव्य, काल्पनिक नाटक, कोई इतिहास नहीं है। अगर घटनाओं से बात करें तो जो भी घटना उसमें दी गई है कोई भी इतिहास नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता, ना ही साबित कर सकते हैं। जैसे हनुमान का पहाड़ को उठा लेना, सूरज को निगल जाना, मछली से मकरध्वज का पैदा होना और मटके से सीता का पैदा होना या खीर खाने से राम का पैदा होना, ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जिसका तर्क और विज्ञान के आधार पर सोचने से कहीं भी साबित नहीं हो सकता और ना ही से समाज का कोई भला हो सकता। इसलिए इस धर्म को काल्पनिक माना जाएगा और इससे समाज का कोई भला ही नहीं होता। ये सिर्फ
लोगों की दबंगई, गुंडागर्दी के कारण लोगों को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो राम को बनाया जा रहा है, राम को पूजा जा रहा है, राम ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे समाज का भला होता है, देश को भला होता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा में दूसरी प्रतिज्ञा लिखा कि मैं राम और कृष्ण को कभी भी भगवान का अवतार नहीं मानूंगा और न कभी उनकी पूजा करूँगा। दूसरा धर्म ग्रंथ की बात करते हैं, जो महाभारत, भगवत गीता। भगवत गीता में जिस प्रकार से गप्पे हाँकी गई है, उससे कभी भी उसको सच साबित नहीं कर सकते। जैसे गंगा से पितामह भीष्म का पैदा होना, कान से कर्ण का पैदा होना, जरासंध को चीर करके 2 टुकड़े कर देना और अलग अलग जाके फिर जुड़ जाना, ऐसे बहुत से गप्पे हैं। कर्ण को कान से पैदा करना, और सूर्य से ये 5 भाई जो पैदा होते हैं, इंद्र से क्या नाम है, पितामह भीष्म पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से जो उन्होंने गप्पे हाँकी गई हैं, जिससे कभी भी समाज का भला नहीं हो सकता, या उसको किसी भी प्रकार से तर्क या विज्ञान पर सोचने से उसमें हमारे या समाज का कोई भला नहीं होता, देश का कोई भला नहीं होता। वहाँ भी जातिवाद, बड़वाद को दिखाया गया है। जैसे कर्ण के साथ भेदभाव, शूद्र कहकर उसको अपमानित किया गया है जगह जगह पर। एकलव्य का शुद्ध होने के कारण ही उसका शिक्षित होने के कारण अंगूठा काटा गया। तो ये घटनाएं भी अगर आप उसको सच साबित भी करना चाहते हैं, तब भी वो किसी प्रकार से मानव हित में नहीं है और न उससे समाज का भला होता है। इसलिए इसको काल्पनिक ही मानेंगे, और अगर उसको जो सच साबित करने की कोशिश करता है तो उसमें कोई भी ऐसा सच्चाई नहीं है कि जैसे समाज को कोई सीख मिले या उससे अच्छी शिक्षा मिले। जिसको भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण कैसे, जो उन्होंने खुद ही महाभारत करा दिया, जिन्होंने युद्ध करा दिया 2 भाइयों के बीच। एक कृष्ण जिसने 2 भाइयों के बीच युद्ध करा दिया, और महाभारत नामक युद्ध हुआ जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए। उनके कहानियों के अनुसार, उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार। आगे बात करते हैं जो बाबा साहब ने लिखा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जिसका प्रॉपर इतिहास है कि उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उनके माता का क्या नाम था, और दूसरी सबसे बात कि उससे मानस हमारा भला क्या होगा। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से हम सबका भला होता हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, अगर बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ता है, मानता है, तो उससे सभी का भला होता है। और बुद्ध के और उनका धम्म को लिखने वाले जो महामानव हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान भी लिखा, उन्होंने लिखा सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, और पूरी तरह ऐतिहासिक जानकारियाँ हैं। बुद्ध और धम्म का पढ़ने से हमारा भला होता है और आपका भला होता है, सबका भला होता है, सब पूरी मानवता का भला होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं दिखाया गया है, चाहे महिला पुरुष सबको समान दिखाया गया है। और महिलाओं को और जो दबे कुचले शोषित समाज के लोग हैं, उनको हमेशा आगे लाने की कोशिश किया गया है, हमेशा आगे आने का शिक्षा दिया गया है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। इसीलिए प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धर्म को अपनाया, और आज बुद्ध को मानने वाले 56 ऐसे देश जो बौद्ध राष्ट्र है, चाहे जापान, वियतनाम, सिंगापुर, बर्मा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, श्रीलंका, और ऐसे बहुत से देश हैं, कंबोडिया, जो पूरी तरह से बौद्ध राष्ट्र है। और बुद्ध धर्म कहाँ पैदा हुआ था? भारत में। भगवान बुद्ध ने पूरा जीवन कहाँ काम किया था? भारत में। लेकिन भारत के लोगों के दिमाग में इस प्रकार से अंधविश्वास पाखंड हावी है, इन काल्पनिक धर्म ग्रंथों के कारण ही, कि वो अपने इतिहास को नहीं समझ पा रहे हैं, सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं, और इस काल्पनिक भगवानों देवी देवताओं के डर में फंसे हुए हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, पूजा पाठ पाखंड में बर्बाद कर रहे हैं, और अपने आने वाली पीढ़ी को मानसिक और शारीरिक गुलामी दे रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि आप पढ़ो धर्म ग्रंथों को, लेकिन उसको पढ़ो जिससे आपका भला होता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सभी धर्म ग्रंथों को डायनामाइट से उड़ा दो। जो धर्म ग्रंथ आपको ऊंच नीच, वर्णों में, जातियों में बांटता है और अंधविश्वास पाखंड में धकेलता है, ऐसे धर्म ग्रंथों को पढ़ने से हमारा भला होने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध से लेकर पेरियार रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, बोधिसत्व रैदास, बोधिसत्व कबीर, संत गाडगे, गुरु नारायण, जितने भी समाज सुधारक महापुरुष हुए हैं, संत हुए, उन्होंने
धर्म ग्रंथों की बात को नकारा है और मानवता पर जोर दिया है। इन धर्म ग्रंथों में, चाहे रामायण में, चाहे भगवद गीता में, वहाँ पर वर्ण व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है, जाति व्यवस्था को बढ़ाया गया, ऊँच नीच को बढ़ाया गया है और ऐसे अंधविश्वास पाखंड बढ़ाए गए, परोसे गए, जिससे आज के बच्चों या आने वाली पीढ़ी का किसी का भला होने वाला नहीं है। सब अंधविश्वास पाखंड में डूबे रहेंगे। तर्क और विज्ञान से कोसों दूर करता है, इसलिए ऐसे धर्म ग्रंथों को हम नहीं मानते। इस प्रकार से साबित होता है कि रामायण और महाभारत या भगवद गीता दोनों ही काल्पनिक है, इनका कोई इतिहास नहीं है, कोई सच नहीं है और ना ही इनके पढ़ने से किसी का कोई भला होता है। इसलिए हमारे अगर पढ़ने की चीज़ है तो भगवान बुद्ध का धम्म और अपने महापुरुषों को पढ़े जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, जैसे भगवान बुद्ध को, ज्योतिबा फुले को, कबीर को, रैदास को, पेरियार को, गुरु नानक को, ऐसे महापुरुषों को पढ़े जिन्होंने मानवता के लिए काम किया। बहुत बहुत साधुवाद, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। इसी के साथ सबको नमो बुद्धाय। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।